हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग से शेयर करूंगी अपना फर्स्ट डे हुसैन टेकरी का। तो चलो देखते गाइस, ये है मेरा आज का आउटफिट। ये पहन के मैं रेडी हो गई जाने के लिए और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, क्योंकि ये मेरा पहला दिन है। तो चलो देखते हैं क्या है यहाँ पे, कैसा रोज़ा है, सब देखेंगे। तो रोज़े में अंदर जाने से पहले हम लोग ने यहाँ से नज़र का सामान लिए, जो हम लोग को नज़र करानी थी उधर। तो यहाँ पे हम लोग सब लेके गए थे रोज़े के अंदर। सबसे पहले हम लोग गए थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद के रोज़े पे। तो यहाँ पे जाके हम लोग नज़र कराए, यहाँ ज़ियारत करे। उसके बाद हम लोग दूसरे रोज़े पे गए। सो गाइज़, यहाँ पे आने के बाद मुझे कुछ चीज़ यहाँ की वियर्ड लगी कि यहाँ पे रोज़े के अंदर ज़ियारत नहीं पढ़ सकते, नहा नहीं पढ़ सकते, जो बहुत वियर्ड थी। क्योंकि मैं अभी तक जहाँ पे भी रोज़े में गई हूँ वहाँ पढ़ सकते हैं, अलाउ करते हैं, बट यहाँ पे नहीं पढ़ सकते। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पे ज़ियारत करने के बाद हम लोग गए बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े पे, वहाँ पे ज़ियारत किए। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े पर, और ये अभी पूरा रेडी नहीं हुआ, अभी ये बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जाके ज़ियारत किए मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े पे। तो जिनको नहीं पता कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम कौन थे, तो वो मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे थे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनको नमाज शब में मांगा था और उनकी माँ उम्मुल बनीन थी। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर के अलमदार भी थे। और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को बाबुल हवाइज का लक़ब भी मिला है। तो जो भी हम लोग की परेशानी होती है, जो भी हम लोग प्रॉब्लम में रहते हैं, तो हम लोग इनसे दुआ मांगते हैं तो वो पूरी हो जाती है। तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े पे ज़ियारत करने के बाद हम लोग गए बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े पे। यहाँ पे हम लोग ने ज़ियारत। लोग को मैं बता दूं कि बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा कौन थी। वो इमाम हुसैन की बेटी थी और ये सिर्फ 4 साल की थी जब इनकी शहादत हुई थी। इतनी सी उम्र में इनके ऊपर बहुत सारे मसाइब उठाए गए थे। इनकी चादर छीन ली गई थी, इनको प्यासा रखा गया था, और भी बहुत सारे मसाइब थे जो इनके ऊपर ढाए गए थे। गाइस, ज़ियारत करने के बाद तो एक अलग ही सुकून मिलता है, एक अलग ही फीलिंग होती है। आप लोग समझ सकते हैं, अगर आप लोग ने ज़ियारत की है तो आप लोग जानते होंगे कितना अच्छा फ़ील होता है। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े पे गए हम लोग, वहाँ पे ज़ियारत की, और उसके बाद हम लोग निकल गए मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पे, वहाँ पे ज़ियारत करने के लिए। तो मौला अली अलैहिस्सलाम की फ़ज़ाइल मैं जितने बयान करूँ उतने कम है, क्योंकि मौला अली वो शख्सियत हैं जिनका रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद गदीर के दिन हाथ उठाकर कहा था, मन कुंतो मौला फ़हाज़न अलीउन मौला। जिसका मतलब ये है कि मैं जिसका मौला, अली उसका मौला। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा था कि अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो मौला अली उसका दरवाज़ा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुमको मुझ तक पहुँचना है तो तुमको सबसे पहले मौला अली अलैहिस्सलाम तक पहुँचना होगा। एज यू कैन सी कि यहाँ के एटमॉस्फेयर कितना ज़्यादा पीसफुल है। बहुत के रोज़े पे पहुँच गए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ये मौला अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। हम लोग यहाँ पे जाके नज़र के ज़ियारत किए, सब करके यहाँ पे नौहा भी पड़े थे बाहर, क्योंकि अंदर अलाउ नहीं करते, तो हम लोग बाहर नौहा पढ़े। सो गाइस, मेरा मौला अली अलैहिस्सलाम को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अकीदा है। तो मेरी जितनी भी ख्वाहिश होती है, जो भी दुआ रहती है, मैं मौला अली अलैहिस्सलाम से मांगती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग अकीदा है उनको लेके। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ज़ियारत की, उसके बाद मेरे दिल में जितनी भी दुआ थी, जितनी भी मुझे जो भी मांगना था, मैंने मौला अली अलैहिस्सलाम से मांगा। उसके बाद थोड़ी दूर चल के यहाँ पे लंगर कुआं था, वहाँ पे गए। ये है लंगर कुआं, यहाँ पे जाके, यहाँ पे भी रोज़ा था, वहाँ पे हम लोग ज़ियारत किए। तो सारे रोज़े पे ज़ियारत करने के बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी, तो मैंने समोसा खाया और लस्सी पी, जो दोनों ही टेस्टलेस थे। पता नहीं क्यों यहाँ के खाने में कोई टेस्ट ही नहीं था। यहाँ समोसे में जैसे लग रहा था नमक ही नहीं। सब कुछ खाने पीने के बाद यहाँ से हम लोग ने कुछ शॉपिंग भी की। लाइक हम लोग ने वो सब ख़रीदा जो यहाँ पर मिलता है, जैसे नग और ये सब, जो भी दरगाह पर आप लोग जानते होंगे क्या क्या मिलता है। तो हम लोग ने वो सब में से सामान लिए, और उसके बाद
सो शॉपिंग वॉपिंग हो गई। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सामने ही एक रोज़ा था वहाँ पे आए। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत अच्छा लग रहा था, पूरी लाइटिंग लगी हुई थी इसमें। तो यहाँ पे आके हम लोग ज़ियारत किए, तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ कैसा था ये। तो रोज़े पे से ज़ियारत करने के बाद हम लोग आ गए खाना खाने, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग गई थी। सुबह से हम लोग ने बस वही खाया, वो भी अच्छा नहीं था, एज़ आई हैव टोल्ड यू। सो उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑर्डर किए खाना और यहाँ बैठ के खाना खाया, जो कि ठीक ठाक था। इसमें भी ज़्यादा टेस्ट पता नहीं क्यों उधर के खाने में इतना टेस्ट ही नहीं आ रहा था, तो बट ठीक था, हम लोग ने खा लिया। तो खाने में हम लोग ने ऑर्डर किया था चने की सब्ज़ी और तंदूरी रोटी ऑर्डर किए थे। तो ये ठीक ठाक था, ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, ज़्यादा बुरा भी नहीं था। तो हम लोग ने यहाँ पे खाए पिए। उसके बाद हम लोग जाके घर पे अपने होटल पे रूम पे जाके बस आराम किया, और मैंने ये लिया था कोल्ड ड्रिंक मैंने पिया। उसके बाद हम लोग बस सो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे।